ओम गणेशाय नमो नमः। हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और प्रेरक कहानी लेके आया हूँ। कहानी का नाम है झटक कर आगे बढ़ जाए। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था। उस गांव में एक बहुत ही बड़ा किसान रहता था। उसके पास बहुत सारी खेती और जानवर थे। उनमें से कुछ जानवर बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। उनमें से एक गधा भी था। एक दिन वह सब जानवरों को चराने के लिए खेत में ले गया था। खेत के पास एक सूखी हुई कुएं भी थी। वो किसान उस खेत को बंद करने के बारे में सोच रहा था। तभी अचानक उस कुएं में उसका एक बूढ़ा गधा गिर गया और गिरते ही जोर जोर से ढेंचू ढेंचू चिल्लाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुन के आसपास के सब लोग उधर आए और उसकी आवाज़ सुन के उसको निकालने के लिए बात करने लगे। और उन आदमियों ने मिलके उसके मालिक को बुलाया और दिखाया। तो उस किसान ने स्थिति का जायजा लिया और उस गधे पर दया तो आई, पर उसने सोचा कि इस बूढ़े गधे को बचा के मेरा क्या लाभ। इसके पीछे मैं अपना कितना मेहनत और पैसा बर्बाद करूँगा, और वैसे भी इस कुएं को मैं बंद ही करने वाला था। और इसमें अगर मैं इस गधे को छोड़ दूंगा तो वैसे भी गधा बाहर आके भी मरने वाला है। इसकी उम्र हो चुकी है, अंदर रह के भी वो मर ही जाएगा। तो उसने लोगों से कहा, मुझे नहीं लगता कि इस गधे को बचाना चाहिए। वैसे भी ये बूढ़ा हो चुका है और अंत समय इसका नज़दीक ही आ गया। अतः सब लोग उस किसान की बात मान के जाने लगे। तभी उनमें से एक मजदूर बोला, मालिक, ये गधा जिंदगी भर आपकी मेहनत किया है और आपको कितना लाभ पहुंचा है। आपको इस समय में इसे इस तड़पता हुआ छोड़ के नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं आप इसमें मिट्टी डाल के इस गधे की ही समाधि बना दें। यहाँ गधा भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे किसी तरह इस कुएं से बाहर निकाल दें, और इसी बीच में उसने उसकी सारी बातें सुन ली। तो वो और जोर जोर से भगवान से प्रार्थना करने लगा और कूदने लगा, हे भगवान, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाले, इस कुएं से बाहर निकाले। तभी उन किसान ने और सारे मजदूरों ने थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी उस कुएं में डालने लगा। पर जैसे ही गधे पे वो मिट्टी गिरता, गधा उसको झटकता और ऊपर कूदने लगता और भगवान को याद करने लगता। ऐसे करते करते आधा कुआं भर गया और गधा उस कुएं के आधे ऊपर आ गया। ये देख के किसान खुश हो गया और बोला कि ये बहुत ही आसान तरीका है इस गधे को बाहर निकालने के लिए। तो उसने एक काम किया कि और भी ज़ोर से और भी मजदूर लगा के उस कुएं में ज़ोर ज़ोर से मिट्टी डालने लगा और कुआं भरने लगा। और जितना तेज़ से मिट्टी जाती, वो गधा उतने ज़ोर से कूदने लगता और मिट्टी को झटकने लगता। इस तरह धीरे करते करते वो गधा कुएं से बाहर आ गया और किसान बहुत ही खुश हुआ। पर इस पूरे सफ़र में गधा भगवान को याद करते रहा। इसके लिए हमें ज़िंदगी में एक है कि अपने आप में कितने भी मुसीबत आए, आपको उस मुसीबत को झटकना चाहिए और भगवान पे याद रखना चाहिए। यदि हम उस मुसीबत को नहीं सॉल्व कर सकते तो उसको झटक दो और भगवान के भरोसे छोड़ो और आगे बढ़ते रहो। इस तरह वो किसान की समझदारी से और गधे की चतुराई से गधा अपने आप उस कुएं से बाहर आ गया। मित्रों, हमारी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह कोई समस्या आती रहती है। हम जितने भी कोशिश कर लें, पर कभी ना कभी कोई ना कोई मुसीबत के गड्ढे में हम गिर जाते हैं। परंतु हमें अपने आप को संभालना चाहिए और भगवान पे भरोसा रखना चाहिए और अपनी प्रयास करनी चाहिए। यदि वो गधा अपना प्रयास नहीं करता और मिट्टी को अपने ऊपर आने देता तो वो दब के मर गया होता। पर वो गधे ने कूदना नहीं छोड़ा, अर्थात प्रयास नहीं छोड़ा, और एक दिन उस गधे ने उस कुएं से बाहर आ गया। उसी तरह हम भी अपनी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। बस अपने प्रयास करते रहिए और भगवान पे भरोसा रखिए। चाहे जो भी हो, उसका ज़रूर कोई ना कोई सलूशन या उसका उपाय ज़रूर होता है। इसलिए यदि आपकी ज़िंदगी में कोई मुसीबत आए तो उसने समस्या को झटको और आगे बढ़ो, अर्थात उसको सुलझाओ। अगर नहीं सुलझ सके तो उसको भगवान के भरोसे छोड़ के हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक
then please share and subscribe. Thank you very much.